हेलो एवरीवन, मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसबीआई की एफडी हो या गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स हो, जिनमें हम अगर इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलता है, और इसकी जगह अगर हम स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर निकाला है जो आपको एसबीआई एफडी या सुकन्या योजना पीपीएफ जो भी डिपॉजिट हो जिसमें मैक्सिमम अगर मैं चेक करूँ तो 7.7% का रिटर्न मिलता है। तो अगर मैं 7.7% का रिटर्न ले लूँ CAGR मतलब हर साल 7.7% का रिटर्न, ओके, और फिर उसी अमाउंट पे 7.7 का रिटर्न, मतलब एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखिए 10 सालों में अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो 1 लाख को 2,10,000 बनने के लिए 7.7% से आप सोचिए 7.7% का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है CAGR, तो 10 सालों में आपका पैसा डबल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, 1 लाख का 2 लाख हो गया, 10,000 एक्स्ट्रा है आपका, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। ये कितने साल हैं? 10 साल में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए, एफडी, सुकन्या योजना, पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट, ठीक। अब चलिए अब आगे चलते हैं अपने अपने पार्ट की तरफ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एसबीआई जो अपना म्यूचुअल फ़ंड चलाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फ़ंड जो है, अभी वहाँ पे अगर मैंने इनका रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है 2011 से 2021 तक 10 सालों का। तो अगर आप समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता है वहाँ पे, तो 10 सालों बाद वो उसने जो रिटर्न दिया है आपको वो ऑलमोस्ट 11.8% का दिया है। तो आपके 1 लाख बन गए होते 3,07,000 रुपये, ठीक है। तो कहाँ आप एफडी करने के बाद आपको मिल रहा था, एफडी नहीं एक्चुअली कोई भी योजना के तहत आप 7.7% का इंटरेस्ट ले रहे थे और आपका पैसा डबल हो रहा था। अब यहाँ पे आपका पैसा ट्रिपल हो चुका है, ठीक है। अब ये मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को एक्चुअली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज है उन पर ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड भी हैं जिन पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो आपने इसका परफॉर्मेंस देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी अगला डेटा हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन रेट। अभी इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? हर साल आप देखते होंगे कि वस्तुओं की सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है साल दर साल, आपके रुपये की कीमत गिरती जा रही है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, कैसे मेज़र करते हैं? इन्फ्लेशन रेट से मेज़र करते हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन रेट पकड़ ले 5%, जो एक्चुअल में 7% होता है, बट फिर भी चलिए कैलकुलेशन के लिए मैंने ये मैंने नेट से डेटा निकाला, वो एवरेज इन्फ्लेशन रेट 4.8 बोल रहा है। तो मैं इसे 5% पकड़ लेता हूँ कि हर साल वस्तुएं और सेवाएं 5% से महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए, आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में, एफडी में, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं और समझ लीजिए आपको 8% का प्रॉफिट मिलता है और 5% महंगाई बढ़ जाती है, तो इफेक्टिव एक्चुअली आप प्रॉफिट आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ 3% का है, ठीक है। वो मैंने माना जब आपको 8% मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम से और 5% से ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 7% से नहीं, तो भी आपको सिर्फ 3% मिल रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए आप कितना कम रिटर्न ले रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करके। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है या जिनको अभी तुरंत ही पैसा चाहिए, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा है गवर्नमेंट स्कीम में जाइए, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है, कम नहीं हो सकता। अभी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में जाएंगे, शेयर मार्केट में, तो पैसा कुछ समय के लिए कम हो जाता है। तो जिनके पास टाइम नहीं है उस समय को वेट करने के लिए, उनके लिए स्कीम्स अच्छी है। मगर आपके पास अच्छा खासा अगर समय है, आप समय दे सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको एक बार म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का रिटर्न देखना चाहिए और उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए हमारा भारत का एक प्राइवेट में सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। तो अगर उसमें आपने 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ, कोरोना जब से आया है तब से जितने भी बैंकिंग और NBFC कंपनीज हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस ले लीजिए, बजाज फिनसर्व ले लीजिए, कोई भी बैंक ले लीजिए, उनके NPS बहुत बढ़ गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, NPA बढ़ गए हैं। इसके लिए क्या हुआ है, पिछले 5 सालों में उनके रिटर्न बहुत कम आए। तो वो 1 सालों में तो रिटर्न जो है उनके आप नहीं के बराबर है, 0% है या 5% या निगेटिव ही रिटर्न किसी किसी बैंक का मिलेगा। उस केस में भी आप 5 साल में आपको इसने 152% का रिटर्न दिया है या प्रॉफिट दिया है। कहने का मतलब क्या है, HDFC बैंक ने, देखो इसका 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए होते
5 साल पहले तो ये भी आपके 2.5 लाख बन चुके होते। ये कम रिटर्न 1 साल में आपको जो मिला है 5% का, उसके बावजूद है। अगर कोरोना नहीं आता तो ये आपका जो 150 या 200 से ज़्यादा जाता, मतलब आपका 1 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख कुछ बन चुका होता। बट फिर भी इसी ही अगर हम एवरेज पकड़ के चले, इतना ही रिटर्न ये देगा फ्यूचर में, फिर भी 5 सालों में आपका पैसा 1 लाख का 2.5 लाख बन रहा है, जो कि आपका गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में आप लगा लीजिए वो 10 सालों में डबल हो रहा था। अब देखिए कितना आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। 5 सालों में आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो जा रहा है और आपको सिर्फ 5 साल ही लग रहे हैं 10 साल की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बैंक कौन सा है? तो अगला बैंक है हमारा, हम गवर्नमेंट का बैंक लेते हैं, SBI बैंक, जहाँ हम FD कराते हैं। तो अगर हमने FD की होती, FD की, तो ये बैंक में हमें 5% 6% का रिटर्न मिलता और 10 सालों में फिर से वही हमारा पैसा डबल होता। अब 5 सालों के लिए अगर आप इसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके होते, आपने इसका स्टॉक अगर 5 साल पहले ख़रीद लिया होता SBI बैंक का, तो अब देखिए 5 सालों में इसने आपको 101% का प्रॉफिट दिया है। कहने का मतलब है 1 लाख का 2 लाख 1,000 बना के दिया हुआ है। फिर से वही बात, कोरोना के कारण आपका रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, बट फिर भी अदरवाइज़ कोरोना नहीं होगा तो ये इनके NPS कम होंगे और रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी आपकी फेवरेट कंपनी सफोला ऑयल, पैराशूट ऑयल, मारिको कंपनी की तरफ। तो मारिको कंपनी का ग्राफ हम देखते हैं। तो इसने क्या किया है, आप देखिए 5 ईयर्स में क्या रिटर्न है इसका। 95% का रिटर्न है। तो मतलब 5 सालों में इसने आपके 1 लाख को 1,95,000 बना के दिया हुआ है और 65,000 करोड़ की बड़ी कंपनी है। ये सभी ऑयल हैं, हम सब घर में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये सेफ़ कंपनीज होती हैं FMCG की। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन बहुत सेफ़ है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। तो अगली कंपनी हमारी TTK प्रेस्टीज कुकर सभी के घरों में यूज़ होता है। इसके अलावा भी अदर अप्लायंसेस जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिए गैस स्टोव हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव हैं, कुकर्स है, ओवन है, प्रेस्टीज कंपनी तो सभी को पता ही होगा। तो इसमें अगर आपने 5 सालों के लिए पैसा लगाया होता तो आपका 1 लाख 2,13,000 बन गया होता। अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है अगर आप स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप FD कराएं, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए, इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये किसे नहीं पता है, एशियन पेंट्स हम सभी के घर में यूज़ होता है पेंट। हम सभी दिवाली के समय साल दर साल कराते हैं, इसलिए इसका बिजनेस भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो इसमें रिटर्न आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। देखो 5 सालों में इसने क्या किया है, 5 सालों में इसने आपको 276% का रिटर्न दिया है। मतलब आपकी 1 लाख को इसने 3,76,000 बना के दिया है। और जो भी कंपनी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है बहुत ही सेफ़ कंपनी, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ़ होना चाहिए इसलिए हम FD में जाते हैं, PPF में जाते हैं ना, उसी तरीके से ये जो कंपनी से बहुत ही सेफ़ है। इनका बिजनेस हमेशा धीरे धीरे बढ़ता ही आ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इनका रिटर्न आप, ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है शेयर मार्केट में, 200% 300%, इससे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, बट ये सेफ्टी के साथ रिटर्न देने वाली कंपनी से जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। बट इन सेफ़ कंपनीज़ में भी आप रिटर्न देखिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं इन्होंने आपको निकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है, आप इसे भी जानते होंगे, फेविकोल, किसे नहीं पता, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, है ना। ये बनाने वाली कंपनी का नाम है पीडीलाइट। अब पीडीलाइट ने तो कमाल के रिटर्न दिए हैं आपको 5 सालों में। आपको 322% के रिटर्न मिले हैं। मतलब 1 लाख को इसने बना के दिया है आपके 4,22,000 रुपये। आप सोचिए, बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, मार्केट कैपिटल भी अच्छा खासा 1 लाख करोड़ का है। अब ऐसी कंपनी अगर आपको इतने अच्छे रिटर्न दे रही है तो मुझे समझ नहीं आता कि हमें FD क्यों करना चाहिए या हमें कोई और स्कीम में क्यों जाना चाहिए बैंक के। अच्छा, एक और कंपनी देख लें, हम सभी के घरों में यूज़ होती है, लक्स कंपनी, सबको पता होगा। लक्स के कपड़े आते हैं, ये लक्स साबुन वाली कंपनी नहीं है, ये लक्स के कपड़े वाली कंपनी है। लक्स साबुन IS HUL का एक प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अब ये कपड़े वाली कंपनी है, टेक्सटाइल वाली कंपनी है, जो लक्स कोजी का आपने ऐड देखा होगा। अब इसने भी, इसके रिटर्न देखते हैं 5 सालों में। तो 5 सालों में इसने 400% का प्रॉफिट दिया है आपको। मतलब 1 लाख को बनाया है 5,02,000 रुपये। देखिए कितने कमाल के प्रॉफिट है। और कंपनीज़ भी ऐसी है जो हम डे टू डे देखते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, घर में खुद खरीदते हैं। तो आई गेस आपको समझ आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कितने ज़्यादा और कितने अच्छे मिलते हैं। चलिए और एक बहुत बड़ी कंपनी लेके चलते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, आई गेस 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है,
TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी इसने आपको रिटर्न कैसे दिए हैं? देखिए 248% का रिटर्न 5 सालों में दिया है। आपके 1 लाख को बना दिए 3,48,000 रुपये। अभी इससे ज़्यादा सेफ कंपनी जो फॉरेन से पैसे कमा के लाती है आपको और कौन सी मिलेगी? मुझे लगता है आपको एक बार इस पे गौर करना चाहिए कि ये सब कंपनीज जब इतने अच्छे रिटर्न दे रही हैं तो क्यों ना हमें अपना कुछ अमाउंट धीरे धीरे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए गवर्नमेंट की एक और कंपनी SBI लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस कराती है, टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जिस तरीके का भी इंश्योरेंस है इस पर काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी है और 2017 से लिस्टेड है। अब देखिए 5 सालों में इसने आपको 77% के रिटर्न दिए हैं। अभी आप कंपेयर करेंगे पीडीलाइट से, एशियन पेंट से, तो ये आपको कम लग रहा होगा। अभी हुआ क्या है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी से हैं, कोरोना में उनको बहुत क्लेम पे करने पड़े हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है तो डेथ क्लेम है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो उसका क्लेम है। ये सब के बावजूद इसने 77% के रिटर्न दिए हैं 5 सालों में। मतलब 6 साल का अगर आप देखेंगे तो ये पैसा आपका डबल हो जाएगा, जो कि वहाँ आपका 10 सालों में हो रहा था। तो अभी देखिए जैसे ही कोरोना कम होगा, केसेस कम होंगे, तो ये का प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका रिटर्न भी बढ़ेंगे। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए एक आखिरी कंपनी, एक थोड़ी नई कंपनी जो मेक इन इंडिया में काम करती है। तो भारत में आप देखिए LED टीवी हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीज़ें असेंबल होती थी। बट ये कंपनी क्या करी, उन्हें इंडिया में बना रही है। आप सोचिए इंडिया में बनाना, और इवन इसे एसर कंपनी का लैपटॉप बनाने का 5 लाख लैपटॉप हर साल बनाने का नया ऑर्डर मिला है। ये सब कंपनीज तो रिटर्न ज़्यादा रहेंगे। तो जस्ट मैंने एक ग्रोथ वाली कंपनी ले लिया आपको समझाने के लिए कैसा रिटर्न मिलते हैं। अभी देखिए 5 सालों में इसने 890% के रिटर्न दिए हैं। मतलब आपके 1 लाख को बनाया है 9,90,000 रुपये। तो देखिए ये थोड़ी नई कंपनी है, तो ठीक है आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि थोड़ी सेफ भी कम होंगी। छोटी कंपनी है, 20,000 30,000 करोड़ की कंपनी है, तो आपको अगर थोड़ा डर लगता है इसमें तो आप एक काम कीजिए, आप बड़ी कंपनीज में जाइए, SBI में जाइए, HDFC बैंक में जाइए, पीडीलाइट में जाइए, एशियन पेंट में जाइए, लक्स में जाइए। जो कंपनीज आपको लगती हैं कि हाँ भाई इनके प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट में, आपके घरों में हैं, उनमें जाइए। उनमें आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। आई गेस मेरा वीडियो का जो समझाने का जो मकसद था वो पूरा हुआ होगा। इनकेस इन्हें डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।